जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत का भाजपा पर हमला, जेन स्ट्रीट मामले में उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा और सरकार पर जेन स्ट्रीट मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 44,000 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा देश से बाहर भेज दिया गया। श्रीनेत ने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि जेन स्ट्रीट को भारत में पैसा लाने और अवैध मुनाफा वापस अमेरिका ले जाने की अनुमति किसने दी और यह किसकी निगरानी में काम कर रही थी। उन्होंने एसबीआई पर 4 सवाल तक जागने और कंपनी पर प्रतिबंध लगाने में 5 महीने की देरी का आरोप लगाया। साथ ही ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पूरी बात सुनिए। तो बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से एक सवाल यह भी है कि फिर से कटघरे में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, सेबी, निर्मला सीतारमण, एनएससी, एसबीआई, हर तरह के एसएफआईओ, ये सब खड़े होते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? जब डाका डाला जा रहा था लोगों की जेब पर, जब एक कंपनी लगातार एक बड़ा घोटाला कर रही है, जिस घोटाले के बार बार तथ्य सामने आ रहे हैं, तो ये सब लोग कौन सी नींद सो रहे थे? क्या खाकर सो रहे थे ये लोग? और इसीलिए यहां से सवाल उठते हैं और ये सवाल हम इस मंच से पूरी जिम्मेदारी से उठाते हैं। ये सवाल सरकार से है, ये सवाल तमाम उन एजेंसी से जिनका काम हिंदुस्तान के निवेशकों के, हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का है, और ये सवाल सेबी से है। पहला सवाल यह है कि जेन स्ट्रीट जो एल्गो ट्रेडर है, उसको हिंदुस्तान पैसा लाने की अनुमति किसने दी? क्या उसके पास प्रायर अप्रूवल था? क्या उसके पास रिक्वायर्ड परमिशंस थी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब वो बेधड़क, बेखौफ होकर अवैध मुनाफा कमा रहा था, तो उसको यह मुनाफा वापस अमेरिका ले जाने की परमिशन किसने दी? क्या यह परमिशन सेबी ने दी? क्या यह परमिशन एनएससी ने दी? क्या यह परमिशन पीएमओ से आई? क्या यह परमिशन वित्त मंत्रालय से आई? यह परमिशन किसने दी? जेन स्ट्रीट किसकी निगरानी में काम कर रहा था? एक कंपनी है जो चूना लगा रही है आम जनता को, जो बड़ा पैसा का हेरफेर कर रही है, जो मार्केट मैनिपुलेशन डायरेक्ट इक्विटी में भी कर रही है और एफएनओ में भी कर रही है। यह किसकी निगरानी में हो रहा था काम? और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अगर लगता है कि सेबी और सरकार इसलिए जाग गई है क्योंकि तमाम छोटे निवेशकों की पूंजी स्वाहा हो गई है, इस मुगालते में मत रहिएगा। वो इसलिए जागे हैं क्योंकि इतना पैसा रिपैट्रिएट किया इस जेन स्ट्रीट ने कि हिंदुस्तान के जो एफआईआई आउटफ्लो नंबर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना पैसा यहां से बाहर खींचा, उसकी पिक्चर इतनी बिगड़ गई कि सरकार को जागना पड़ा। किसी आम निवेशक के सुरक्षा के लिए सरकार नहीं जागी है। अब एक और सवाल है, सेबी ने स्वीकारा है कि ये जो पैसा है ये अवैध मुनाफा है, तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? आप तो 4800 करोड़ का ही अवैध मुनाफा जब्त कर पाए। जो 44,000 करोड़ का अवैध मुनाफा भेज दिया गया इस देश के बाहर, उसका क्या होगा? सेबी को इतने साल क्यों लग गए जगने के लिए? सेबी को 5 महीने क्यों लग गए कॉशनरी लेटर के बाद बैन करने के लिए? इतनी सारी चेतावनी थी, अमेरिकन कोर्ट से चेतावनी थी, बाजार के विशेषज्ञों से चेतावनी थी, 2023 से चेतावनी थी। सेबी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? छोटे निवेशकों के ठगने का इंतजार क्यों करते रहे? एक और सवाल है, एक एजेंसी है ना ईडी, विपक्ष का नाम लीजिए, दौड़ी दौड़ी चली आएगी, कोई काम नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एफआईओ, एनएससी, सेबी, क्या कर रहे थे ये सब? ये कौन सी मिली भगत है? ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं जाग रहे थे? ये निवेशकों के पैसे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? एक एजेंसी बेधड़क, बेखौफ होकर नाजायज पैसा कमा रही है, उस नाजायज पैसे को हिंदुस्तान से निकालकर अपने देश भेज रही है, और हमारी किसी एजेंसी को भनक ही नहीं पड़ रही है। एक और सवाल है, आपको याद ही होगा 2024 के चुनाव के दौरान 2 लोग स्टॉक मार्केट गुरु बन गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। स्टॉक टिप्स देते थे, पता नहीं आप लोगों ने ली कि नहीं, नुकसान ही हुआ होगा अगर ली होगी।
कहते थे स्टॉक खरीद लो, मार्केट बढ़ने वाला है। क्या उनको इस बात की जानकारी थी? क्या वो इसी के बेसिस पर स्टॉक टिप्स दे रहे थे? आज सवाल यह भी पूछा जाएगा। आज सवाल यह पूछा जाएगा कि अगर वो लगातार कंपनी पैसा निकाल रही थी भारत से और हमारा एफआईआई डेटा लगातार बद से बदतर हो रहा था, तो इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया गया? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि उस रिपैट्रिएशन को रिकवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपके तो मित्र है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो इतना जो नाजायज पैसा हिंदुस्तान का वो बाहर लेके कमा के चला गया, उस पैसे को वापस देश में कैसे लाएंगे? और इस पूरी हेरा फेरी में जो सबसे अजीब और जो सबसे गजब बात है वो ये है कि इस पूरे दौर में एक ही नाम सामने आता है, वो माधवीपुरी बुच जी। उन्होंने तो वो कीर्तिमान स्थापित किया कि ना सिर्फ अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, पूरे तंत्र को ही अंधा कर दिया। पहले वो होल टाइम डायरेक्टर थी, वो सेबी चीफ बनी और ये सारा गोरख धंधा होता रहा। तो आज सवाल इस बात का है कि चाहे वो अडानी का महाघोटाला हो, चाहे वो ये घोटाला हो, सेबी का रोल क्या है? सेबी क्या करने के लिए है? सेबी क्यों है इस देश में? और जिस हर बात पर बोलने वाले प्रधानमंत्री, स्टॉक टिप्स देने वाले गृह मंत्री आज चुप क्यों है? आज इतना बड़ा एक एल्गो ट्रेडर चूना लगाकर देश के नागरिकों को भग गया है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी चुप्पी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।